तो ई किसान समाधान कार्यक्रम में उपस्थित हमारे निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर ए के ठाकुर सर, हमारे विशेषज्ञगण डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार सर, और कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस किशनगंज से जुड़े हुए डॉक्टर राजेश कुमार, और हमारे अन्य किसान बंधु हमारे पंकज सर। मैं सबों का स्वागत करता हूं इस ई किसान कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग प्रत्येक प्रथम और तृतीय शनिवार को ये किसानों के लिए ई समाधान कार्यक्रम करते हैं। इसमें किसान जो प्रश्न पूछते हैं इस 14 दिनों के अंदर में, उसको हम लोग एक जगह कंपाइल करते हैं और उसको हम लोग विशेषज्ञ के द्वारा उस पर हम लोग विमर्श करते हैं जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और प्रश्न किसानों को हम लोग कुछ खुली हम लोग प्रश्न भी करने के लिए परमिशन देते हैं कि कुछ दूसरा प्रश्न भी अगर पूछने का उनको इच्छा हो तो कार्यक्रम के अंत में वो पूछ सकते हैं। तो अब ज्यादा विलंब न करते हुए हम प्रश्न पे आ जाते हैं। तो पहला प्रश्न है रोहित कुमार जी का, जो प्रखंड नरहट के रहने वाले हैं, नवादा जिले से हैं। और उनका कहना है मेरे पास 2 गाय है, पर गर्मी के समय में गाय को बहुत ज्यादा चमोकन होता है। दवाई लगाते हैं पर 8-10 दिन के बाद फिर से हो जाता है। तो इसका समाधान बताएं। तो पंकज सर, नमस्कार हाँ, हाँ, आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए सर, इनका समस्या का समाधान कीजिए। रोहित जी। जो आपका प्रश्न है उसके अनुसार ऐसा देखा गया है कि गर्मी के समय में जो भी चमोकन है वो अपना ब्रीडिंग में उसको माना गया कि गर्मी के समय में ब्रीडिंग सीजन माना जाता है चमोकन का। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगा ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगा तो जो चमोकन है अपना पॉपुलेशन मतलब ब्रीडिंग मतलब कि वो अंडा देता है उससे फिर बच्चा निकलता है। तो आपके पास जो गाय है आपका जो कहना है कि बार बार 8 से 10 दिन में ये इन्फेक्शन हो जाता है चमोकन का, तो इसके रोकथाम कैसे किया जाए। पहली बार कि जहाँ पर आप गाय को रखते हैं, जिस घर में गाय के घर में, उस अब पक्का है कि कच्चा है ये तो बताए नहीं आप, लगता है जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं पता नहीं लेकिन जो भी हो, अगर इन्फेक्शन हो गया है तो मार्केट में बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल है जो कि चमोकन को मारता है। ठीक है, उसमें आप पाउडर फॉर्म में भी है, कुछ जैसे लगाने के लिए है पोरॉन, कुछ है जिसकी केमिकल का सॉल्यूशन बना के उसमें डिप करके लगाते हैं, ये भी है। दूसरी बात, बहुत सारे किसान में ऐसा देखा गया है कि जो भी कीड़ा मारने की जो अडगरवा या चमोकन मारने की दवा है उसको लगाते हैं तो कुछ भ्रांति है कि लगाने के बाद धूप में सुखाना चाहिए, फिर उसको साबुन से धोना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि साइपरमेथ्रिन का मेडिसिन है जो लिक्विड फॉर्म में आता है, उसको क्या करेंगे 1 ml लेके 2 लीटर पानी में, साफ पानी में मिक्स करके उसको जैसे घर में पोछा लगाते हैं पक्का पे, साफ कपड़ा से क्या करें उसको भिगो लेंगे। जो आदमी वो दवाई लगाएंगे उनका हाथ जो जिस हाथ से लगाएंगे उसमें ग्लव्स पहन लेंगे, या तो कटा छटा नहीं रहना चाहिए। तो उसको जैसे पोछा लगाते हैं उस तरह से जिस गाय में चमोकन का प्रकोप है उस गाय के पूरा बॉडी पे उसको लगाएंगे, पोछा जैसे लगाते हैं उस तरह से, और नाक मुंह आंख कान बचा के, क्योंकि ये तो पॉइजन होता है ना। गलती से अगर गाय उसको चाट लेगी तो मर भी सकती है। तो ध्यान ये रखना है कि जब गाय को दवाई लगाते हैं तो आप उसके जाबी लगा दीजिए, मुंह में जाबी लगाते हैं, है ना। और जहाँ जब दवाई लगाएंगे उस समय गाय को छायादार पेड़ के पास, चाहे जहाँ उसको रखते हैं घर में वहां रख के उसको दवाई लगाइए। दवाई लगाने के बाद क्या करेंगे, आप कभी भी उसको धूप में नहीं सुखाने के लिए जाएंगे गाय को। उसको क्या करेंगे, बस छाया में रखेंगे, जहाँ पे आप छायादार वृक्ष है या घर है उसमें रखेंगे। जब देखेंगे पूरा दवा सूख गया है बॉडी पे जो लगाए हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसका मुंह खोल देंगे, जो भी जाली भी लगाए हैं खोल देंगे। ठीक है, और आप ये नहीं सोचिएगा कि आप इसको 2 घंटा के बाद 1 घंटा के बाद उसको नहा देंगे। नहाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो दवा लगाए वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो अंदर से वो काम करने लगता है। और देखिएगा कि 12 से 24 घंटा में जो भी अडगरवा है वो धीरे धीरे सब गिर जाएगा बॉडी से।
इसके अलावा क्या करेंगे, जो भी दवाई बच गया है लगाने के बाद, अगर नहीं भी बचा है, आप क्या करेंगे, दवाई का थोड़ा सा घोल और बना लेंगे, जो कंसंट्रेशन आप बताए हैं, 1 ml 2 लीटर पानी में देखिए घोल बना लेंगे। जहां पे जानवर को रखते हैं उसके आसपास उसको छिड़क देंगे, मतलब जिस घर में रखते हैं छिड़क देंगे, क्योंकि जो भी जो चमोकन है खून पीने के बाद क्या करता है, जहाँ रखते हैं जानवर को वहां छुप जाता है, और छुप जाता है वहां पर क्या करता है, अंडा देती है। अब अंडा एक अडगरवा जो है देखा गया है कि 17 से 18 हजार अंडा भी देती है कुछ कुछ ब्रीड में। तो आप एक अडगरवा में अगर बच जाएगा, मतलब चमोकन बच जाएगा, तो फिर आप जो भी दवा बच गया उसको जहाँ जानवर को रखते हैं उसके आसपास छिड़क देंगे। ऐसा नहीं कि जो घास खिलाते हैं उस घास में छिड़क देंगे, ठीक है, घास उसे बचा के, मतलब घास में नहीं देना है, ठीक है। उसके अलावा क्या है इसमें, जहाँ जानवर, कोई आदमी जानवर को चराते भी हैं, तो आप जानवर को चराना, जहाँ चराते हैं तो रेगुलर जहाँ बहुत सारा जानवर आता है जिसमें इन्फेक्शन रहता है, तो वहां फिर से आप चराने जाएंगे जानवर को, जब दवाई लगा दें, अटगरवा तो नहीं है, फिर चराने जाएंगे तो वहां से एक भी, एक दो अटगरवा फिर उसके देह पर आ जाएगा, फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जहाँ चराते हैं रोटेट करते रहना है, जहाँ बहुत सारा जानवर चढ़ता है वहां नहीं चराना है, जहाँ कम जानवर चढ़ता है वहां चराना है, रोटेट करते रहना है। ये सब करेंगे तो आपको जानवर में जो ये अडगरवा का प्रकोप है, चमकने का जो प्रकोप है, वो कम हो जाएगा। लेकिन कंप्लीटली इसको हटा नहीं सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट सब बहुत सारे इस पे काम कर रहे हैं, जैसे कि कुछ कुछ वैक्सीन भी बने हैं। तो वैक्सीन का ज्यादा इंडिया में उसका ट्रायल हुआ नहीं है, ठीक है, तो उतना एफिकेसी देखा नहीं गया है, लेकिन काम हो रही है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। जी थैंक यू सर। सरोज जी। बहुत बढ़िया आप बताए किस तरह से हम लोग चमोकन अठगोड़वा से जड़ से छुटकारा पा सकते हैं, सर ने बताया। और ये हमारे किसान भाई अक्सर लापरवाही करते हैं कि इसके सिर्फ दवा दे देते हैं, फिर पशु को वहीं पे दोबारा बैठा देते हैं, जिससे कि उनको री इन्फेक्शन हो जाता है। और थैंक यू सर वेरी मच, इतना बढ़िया बताने के लिए, जानकारी देने के लिए। राजीव जी दिख रहे हैं, एक किसान बंधु हैं, आपको कुछ पूछना है? बाकी लोग से भी रिक्वेस्ट हुआ कि अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अमरजीत जी, कमलेश जी, पिंटू जी, बिट्टू जी, हाँ सारे किसान भाई अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, थोड़ा सा हम लोग आपस में बात करें। और किलनी चमोकन से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो सर को हम लोग इजाजत देंगे, दूसरा प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। हमारे अनिल सर भी तैयार हैं, हमारे अगले रिसोर्स पर्सन। तो ठीक है सर, मेरे ख्याल से अब कोई प्रश्न नहीं है, और मेडिसिन पे ज्यादा प्रश्न है, उस पे आते हैं हम लोग। तो अभी ग्रुप में हम लोग देखे कि पिछले 14 दिनों में थनैला का बहुत सारे लोगों ने फोटो डाला था, और पूछा था कि हमारे पशु को ये क्या हो गया है, इसका कैसे समाधान होगा। तो हम एक मिनट, हाँ हम 1 मिनट दिखला दें क्या, शेयर स्क्रीन करके, थनैला वाला फोटो? हाँ 1 सेकंड। अब समाधान, सेकंड हम फोटो भी दिखला देते हैं। हालांकि सर उसका दवा बता चुके हैं, फिर भी हम चाहेंगे कि एक बार जो है सभी लोग देख लें। हाँ हाँ सर। उनसे एक बार फीडबैक लीजिए जिनका है, पूछे तो कि बताइएगा। हाँ आप दवा भी, हाँ ये देखिए, ये थनैला का पिक्चर था वो, पिक्चर आ रही है, दिख रही है सर? हाँ हाँ हाँ। दिख हाँ रही थी। हाँ। हाँ तो इस पे जो है हम लोग थोड़ा सा थनैला के बारे में संक्षेप में हम चाहेंगे सर से, कि क्योंकि और भी लोगों का प्रश्न था थनैला क्यों होता है, कैसे बचाव करेंगे, तो सर थोड़ा सा उस पर बता दें, और उसके बाद हम लोग ये प्रश्न पे चलेंगे। देखिए किशन भाई, जैसे कि पता है कि थनैला रोग जो होता है तो पति पता है कि जो सामने सीजन हो जाती है ना, जो कि इसका बीच में आप देखेंगे सामने सीजन हो जाती है, आप सुने तो देखेंगे तो इसमें दर्द भी रहता है, और धीरे धीरे बहुत परेशान
जैसे तबीयत कभी फटा हुआ रहता है ना, इसका पानी जो आएगा। कभी आप देखेंगे कि इसमें दूध में ब्लड भी आता है, कभी कभी दही जैसा जमा हुआ था। लेकिन ये चीज ललिता होनी चाहिए और इससे दूर दूर तब हम कर सकते हैं कि ये रोग। अब ये रोग होता क्यों है? देखिए हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि होना होता क्यों होता है। इसे होने के लिए इसमें बहुत सारा बैक्टीरिया जीवाणु, इसमें बहुत बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, बैक्टीरिया बहुत के कारक हैं। उसके अलावा अन्य भी कारक हैं, जैसे कि हम लोग अगर अच्छे से दूध नहीं दूधते हैं, नाखून है अगर कहीं किसी में कट लग गया तो उसको बैक्टीरिया, मैंने कल कहने का मतलब है किसी भी माध्यम से अगर बैक्टीरिया वायरस और या फंगाई अगर वो नुकसान होता है तो वहाँ पर क्या करें, जिससे कि ये सबसे पहले ये बीमारी जो है अब हो जाने पर क्या करना है कि अगर तुरंत तत्काल में तुरंत ट्रीटमेंट क्या करना है, सलाह देनी चाहिए। आप जरूर डॉक्टर और ट्रीटमेंट है और आपको दूध को पीएच को चेंज करने वाली दूध में पीएच जो होता है ना हाई अल्कलाइन है, तो वैसा दवाई पाउडर वगैरह देंगे जिससे दूध जो है तो इस प्रकार की बीमारी अगर तुरंत अगर इलाज किया जाए तो आप हम ठीक होने की संभावना रहती है। अगर जो अगर आप पाते हैं आप दर्द का केवल देखे रहिएगा इसमें क्या होगा कि इसके अलावा क्या आप देखेंगे कि खान में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। खान क्या होगा कभी कभी चढ़ना शुरू हो जाता है, किस तरीके से पत्थर जैसा हार हो जाता है। और जो पत्थर जैसा हार हो जाता है होता है कि जो गलती और उनको चारों फाइबर का पत्थर फाइबर आवरण बन जाता है, इसके कारण उसको दूध बनाने के लिए क्षमता जो है वो जेल वो पत्थर हो जाता है। हम यहाँ से अभी संभावना ना हो इससे हम लोग अच्छा है फिर भी तुरंत जो ही आपको ये परिवर्तन देते आपको बताया तो कुछ दिक्कत दूसरी चीज है कि आप इसको बच कैसे करें, क्योंकि बच्चे के लिए हम लोग बार बार बताते हैं कि छोटी सी छोटी छोटी चीजें उसको अपनानी चाहिए। पहली बात है लेने के पहले आप अपने हाथ से साफ रखें। इसके लिए सिंपल दवा बताया था कि आप पानी में और उससे क्या करना है आप उसके हाथ धुले की सफाई करते उसके बाद इसके बाद से दूध धुलने के बाद से इसी सोल्यूशन से आप सोच सकते हैं या धुलने के बाद उसमें डाल घुमा दिया जाता है चारों चीज को। जिससे क्या होता है उससे प्रकार का वो बैरियर बना आपने गाय की गति ऐसा इसलिए करना होता है उसके छिद्र जो होते हैं टीथ कैनाल जो होती है खुल जाते हैं, खुले हुए रहते हैं। और आपको पता है कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है जहाँ जिस वातावरण में गाय रह रही है वहीं पर सब बैक्टीरिया है, तो उसको आसानी से प्लस आँख पैर वो जो खान उनमें गंदगी रहती है और प्लस इसके जो अंडर के जो पेरिनियम रीजन में पीछे आगे जो है गोबर जहाँ भी लगा हुआ रहता है गंदा अगर आता है तो वहां से आसानी से वो छिद्र से वो टीथ कैनाल से जो है बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है और बीमारी करता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि कोशिश यही करनी चाहिए कि जो ही दूध दुले धोने के बाद आप इसमें गाय को कम से कम आधा घंटा बचने ना दे। इस अवस्था में आप क्या कर सकते हैं भाई, कैसे तो बढ़ जाएगी तो क्या करें इसमें आप कैसा कुछ खाना दे दें कम से कम आधा घंटा खड़ी रह के तो जैसे दाना दे सकते हैं कुछ खाना दे दीजिए इसको खाते रहे। दूसरी चीज है आपको कुछ ऐसी दवाइयां हैं मार्केट में जैसे कि विटामिन ए मिनरल मिक्सचर जरूर दीजिए जिसमें कि विटामिन ए रहे, सेलेनियम रहे, जिंक रहे, है ना, विटामिन ई रहे, जो कि थन की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो थन की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली भी दवाइयों का आपको बीच बीच में आप दे सकते हैं। और जिससे देने से क्या होता है कि आप उसमें भी की जो है बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है।
अगर रोग हो गया हो तो इसमें देखिए किसी भी हम हो चाहे कोई भी हो पशु चिकित्सक, दवाइयाँ बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग दूध का क्या करते हैं, दूध को जांच कराना चाहिए। उस दूध में कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, कौन से कारक महत्वपूर्ण है, उनकी जांच हो जाती है, और उसके अगेंस्ट में जो दवाई ज्यादा कारगर होती है उन दवाइयों को हम लोग चुनते हैं। और चुनने के बाद से आप देखेंगे कि आपको चुनने के बाद आप देखेंगे कि सस्ती से सस्ती दवा काम कर गई, महंगी से महंगा दवा काम नहीं करती है। इसलिए कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कराना चाहिए, ताकि अब जल्द से जल्द इसका हम लोग इसको हम लोग बचा सकें। और जिनकी भी गाय थी थनैला रोग में, जो उनका एक हम तो उनसे हाँ, जानना चाहेंगे कि उनके अभी सुनी कुमार थे। हाँ। हाँ, अभी क्या स्टेटस है। हम्म। चलिए और सर, कुछ वो इसमें। लगता है नहीं सर। हाँ। अच्छा चलिए। सर, एक दो प्रश्न और है। बकरी के हाँ शरीर में रूसी जैसा निखर रहा है, कोई उपचार बताएं। देखिए, ये भी एक प्रकार का अगर सभी देखिए सीजनल, जैसे गर्मी जब शुरुआत होती है तो किसी किसी सीजन में ये शेडिंग की स्किन की प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर आम भाषा में इससे क्या होता है कि कभी कभी इन्फेक्शन के कारण या मिनरल डिफिशियंसी के कारण आप देखेंगे कि रूसी की रूसी हो जाती है। आप इसलिए इसमें किसान भाई आप क्या कर सकते हैं कि मिनरल मिक्सचर, जिसमें कि जिंक हो, विटामिन ए हो, सेलेनियम हो, ऐसी चीजों का आप उसमें समावेश करें, जिससे कि जैसे बहुत सारी रिलेटेड रिपोर्ट है, मिल्खा गोल्ड है, 10 से 20 ग्राम इसको आप दूध के साथ दे सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई इन्फेक्शन है तो इसमें इन्फेक्शन आप वहाँ के डॉक्टर से या हम किसी से हम लोग से भी दिखा सकते हैं कि भाई अगर गर्मी अगर ज्यादा अगर डेंड्रफ है तो सिंपल सोप लेक साबुन से आप एक दो अगर बकरी में है तो आप सिंपल ल्यूक वार्म वाटर से आपको उसको साफ कर देंगे तो वो डेब्रिज जो है ऊपर वाला जो स्केल है हट जाएगा। तो इसमें मेन आपको हमें क्या ध्यान देना है कि वो तेल जो बनता है उसमें मिनरल मिक्सचर, फैट फैट का भी मात्रा 2.5% फैट भी इम्पोर्टेंट का रोल है, क्योंकि स्किन को में क्या जो है तेलिए जो है ना स्मूथनेस में उसको उसकी जो है इंटीग्रिटी को बरकरार रखने में मदद करता है काफी हद तक। तो मिनरल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मिनरल आप देखिए समय की डिवर्मिंग कराइए, ताकि किसी भी प्रकार का मिनरल डिफिशियंसी होता है। इस प्रकार से आप उन्हीं उपायों का उपचार करते हैं, उसी से आप। और सर, एक प्रश्न, लास्ट प्रश्न है सर। आ, सिवान से पूछा गया है, हमारी भैंस को बहुत मक्खी लग रही है, समाधान होता है। देखिए मक्खी लगने के लिए तो ये तो कोई देखिए बीमारी नहीं है। एक कहावत है कि गंदगी जहाँ जहाँ मक्खी वहाँ वहाँ। जी। तो आप यहाँ पर आप चलिए देखिए कि मक्खी क्यों लग रही है। आप अपने बाड़े की साफ सफाई अगर अच्छी तरह से करेंगे तो यह गारंटी है कि मक्खी कम तो नहीं होगी, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कम तो जरूर हो जाए। लेकिन आप देखिए कि आप जब भी गोबर का या इसकी यूरिन का डिस्पोजल आपका है आसपास नहीं है, अगर उसको आप कम से कम 100 मीटर की दूरी पर आप जहाँ पर गोबर उबर फेंकते हैं उसकी दूरी बनाकर रखें। दूसरी चीज है कि आप वहाँ पर जो भी ये ये जो सीजन जब होता है जब फ्लाई आसपास ये जो सफारे की सफाई बहुत अच्छी तरह से करें उसको। सिंपल आप पोटासियम परमैंगनेट या फिनाइल वगैरह की दवा आपको लेकिन ये गोबर का निस्तारण और ये जब कम होता है, इसके बावजूद भी अगर आता है थोड़ा बहुत अगर आता है तो दूध दूधने में इरिटेशन पैदा करता है। तो ये पूरा देखिए कुछ में आप जैसे मार्केट में धागा नीमा मेडिकेटेड चीज आ गया है, इससे धागा को आप जहाँ पर भैंस को चारों तरफ भेज दीजिए, वहाँ पर यहाँ पे बेचेंगे और वो चलता है। तो वो बाउंड्री है, लेकिन फार्मर में यूज हो रहा है। तो बिल्कुल। उसको आप वो धागा में ये बताएं सर, मेडिकेटेड। ये मैनेजमेंट का मतलब काम है, थोड़ा मैनेजमेंट सही करेंगे तो मक्खी नहीं रहेगी आपके गौशाला में। हाँ हाँ हाँ, तो थैंक यू वेरी मच सर, आप बहुत अच्छा जानकारी दिए। और जो भी प्रश्न था बहुत विस्तार से चर्चा की है। हमारे जो भी किसान भाई अभी सुन रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनको बहुत ही पसंद पड़ रहा होगा, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा होगा। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग जो जवाब जो देते हैं वो एक दो लाइन में लिख देते हैं सिर्फ, तो कोई मैंने सेटिस्फैक्ट्री होता नहीं है। यहाँ हम लोग विस्तार से चर्चा कर सकते हैं।
तो अगर किन्हीं को प्रश्न है, किन्हीं किसान बंधु को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अब समय मेरा खत्म होने जा रहा है। तो हम अपने निदेशक प्रसार शिक्षा सर को भी बोलने के लिए आमंत्रित करेंगे। तो अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछें। चलिए, कोई किसान बंधु अभी नहीं पूछना चाह रहे हैं तो ठीक है सर। तो हम ठाकुर सर से अनुरोध करेंगे, हमारे आदरणीय निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर ए के ठाकुर सर से हमें इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार रखें और हमें अपने आशीर्वचन दें। सर। सबसे पहले सरोज, मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ कि इस आपने एक अच्छे कार्यक्रम को आयोजित किया है। महीने में 2 बार 3 आपने इस कार्यक्रम को आयोजित करने का संकल्प लिया है। तो इस बार हम लोग थोड़ा सा प्रोग्राम को बीच में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा आपको, और किसानों की संग भागीदारी भी थोड़ी सुनिश्चित करनी पड़ी कि ज्यादा संख्या में जुटे हैं लोग। तो आगे से हम लोग को इस चीज को ध्यान में रखना है कि किसानों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा करने के लिए 1-2 दिन पहले से ही किसानों से हम लोगों को फोन के माध्यम से उनसे संपर्क करके उनको टाइम के बारे में सुनिश्चित कर देना, और उनके कन्वीनियंस के हिसाब से भी हम लोग देख ले कि जो उनको टाइम सूट कर रहा हो, उससे यदि हो तो हम लोग ऑफ आवर में भी ले लाए। और हम हमारे जो विशेषज्ञ हैं अनिल जी और पंकज जी, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि वो इस कार्यक्रम में जुड़े और अपने विशेषज्ञ के रूप नाते अपनी बातों को अच्छे से रखा। और चमोकन के बारे में पंकज ने विस्तार से बताया, और मेस्टाइटिस जो हमारा थनैला रोग जो काफी कॉमन है बीमारी, इसके बारे में अनिल जो हमारे मेडिसिन के हैं प्रोफेसर, इन्होंने विस्तार से जानकारी हमारे किसान बंधुओं को दी है। और किसानों के द्वारा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो इससे लगता है कि उनकी उतनी भागीदारी नहीं हो पा रही है, और उनकी हिस्सेदारी जितनी होनी चाहिए, सहभागिता जितनी एक्टिव होनी चाहिए, उसमें थोड़ी हमें कमी लग रही है। तो अगली बार जब हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे तो हमारे किसान बंधु भी इसमें भागीदारी काफी बढ़ चढ़ कर शामिल हो और प्रश्न करें। प्रश्न के बाद फिर प्रति प्रश्न करें, यदि उसको संतुष्ट ना है तो फिर बताएं कि क्या है। और जनरल एक हम लोग जो पिछले बार निर्णय लिए थे कि जो भी विशेषज्ञ हैं वो अपने विषय पर 2-5 स्लाइड थोड़ा सा 2-4 बना लें, तो अपनी बात रखने के लिए, जिससे ज्यादा प्रभावी ढंग से वो अपनी बात रख पाए। जैसे थनैला रोग पर जैसे एक हम लोगों ने दिखाया भी, एक थनैला थन में कैसे इन्फेक्शन है, उसी तरह से एक वो अपना भी रखे मेस्टाइटिस में कैसे हम करते हैं। जैसे वो पंकज बता रहे थे कि एक लगाने के लिए उसके पूरे बॉडी पर, तो यदि इसका इस तरह का कोई लगाते हुए कोई वीडियो है सर हम लोग या कुछ सर है सोचे तो हैं उसको सर, शेयर करें हम लोग। इसको सर हम लोग अनलिमिटेड टाइम वाला प्लान ले लेंगे सर, फुल भर। हाँ, एक अनलिमिटेड ट्रायल टाइम, है। 40 मिनट हाँ का या 1 घंटे का जो हम लोग को हाँ, समय वो सीमा फिर है, उसका टाइम उससे हम लिमिट फिर लोग नहीं रहता।